पढ़ लिए। फिर बोले ये गलत एप्लीकेशन है, फिर से लिख के आओ, हम दूसरा लिख के आओ तो हम ले लेंगे। फिर हम लिखे तो 2 घंटा से हम लोग लिखे, उसके बाद हम फिर लेके आए तो फिर बोल रहे हैं कौन सी जाओ हम नहीं लेंगे, हम तुम्हारा केस दर्ज नहीं करेंगे, जाओ एसपी पास जाओ, जो हम तुम्हारा केस दर्ज नहीं करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, हमको यहाँ के लेडीज पुलिस है वो और जेंट्स पुलिस बदसलूकी से हम लोगों के साथ बात किया और बोले कौन सी यहाँ लाइट भी काट दिया गया, बोले कौन सी जाओ यहाँ से, भागती है कि नहीं तो तुम लोगों को भी जेल में डाल दिया जाएगा। FIR लेके 3 दिन से दौड़ रहे हैं, ठीक, मेरा FIR दर्ज नहीं हो रहा है। यहाँ पे एप्लीकेशन डालने FIR करने आए हैं तो बोल रहे हैं कौन चीज जाओ यहाँ से जाओ। अभी तो दुइयों के जेल भेजे हैं, अभी और सबके भेजेंगे और धारा जोड़ के भेजेंगे। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने हाल ही में एक कहानी सुनाई थी। यह कहानी असली थी, बिल्कुल असली। इसमें उन्होंने बताया था कि कैसे एक महिला सब इंस्पेक्टर ने रेप पीड़िता से पैसे लिए 9,000 रुपये और उससे गाड़ी भी मंगवाई और कई दिनों तक उसकी गाड़ी पर घूमती रही। किस लिए? तो उसका बयान दर्ज करवाने के लिए। एक और घटना सामने आ रही है। जब वो घटना सामने आई थी, जहाँ तक मुझे याद है तो वो मोतिहारी की घटना थी। तब डीजीपी ने कहा था, डीजीपी विनय कुमार ने कहा था कि ऐसे पुलिस वालों को डूबकर मर जाना चाहिए। अब मुसहरी थाना में क्या हुआ है, डीजीपी ने, पुलिस मुख्यालय ने निर्देश जारी किया था कि थाने आने वाली महिलाओं से बदसलूकी न की जाए, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। मुजफ्फरपुर के मुसहरी थाना में क्या हुआ है, मुजफ्फरपुर के मुसहरी थाना में कुछ महिलाएं, कामिनी और दूसरी महिलाएं पहुंची थाने। वे अपनी FIR दर्ज करवाना चाहती थी। कुछ पारिवारिक विवाद और ज़मीन को लेकर मारपीट का मसला था, लेकिन दोनों महिलाओं ने आरोप लगाया कि उनके थाने पहुंचने पर बिजली काट दी गई थाने की। थाने में अगर महिलाएं आए तो बिजली न हो तो बिजली की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस हों। लेकिन कामिनी कुमारी बता रही हैं कि वे जब मुसहरी थाना पहुंची तो वहां बिजली काट दी गई और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उन्हें गाली गलौज की गई और उन्होंने इस मामले की जांच कराकर कार्रवाई की मांग मुजफ्फरपुर के SSP से की है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कोई महिला जब थाने आती है तो बिजली क्यों काटी जाएगी? उसकी बात सुनी जाए, उस पर कार्रवाई की जाए, उसे समझाया जाए कि क्या कानून के मुताबिक सही है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन बिजली काटने का तो कहीं से कोई मतलब नहीं है। कहा जा रहा है जो कामिनी कुमारी ने क्षेत्रीय पुलिस अधीक्षक को जो आवेदन दिया है उसके मुताबिक अंचल अमीन रंजीत महतो की ओर से उनके परिवार के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। इसमें कई निर्दोष लोगों को जो वहाँ नहीं रहते, उन्हें अभियुक्त बना दिया गया है। कामिनी कुमारी ने बताया कि उनके चचेरे भाई विनोद शाह और उनके परिवार के साथ ज़मीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के क्रम में 27 मई 2026 की शाम भूमि की पैमाइश के दौरान विवाद हुआ। अंधेरा था, अंधेरा की वजह से ग्रामीणों ने पैमाइश दिन में कराने की सलाह दी, लेकिन इसे लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई, विवाद हुआ। इसके बाद उनके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया गया और कहा गया कि उनके परिवार ने मारपीट की है। कामिनी ने कहा है जो पुलिस को शिकायत दी है क्षेत्रीय पुलिस अधीक्षक को, उसमें कहा है कि उनके भाई सूरज कुमार को भी आरोपी बनाया गया है, जबकि वे घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। कामिनी कुमारी ने पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है और उनके परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी पर रोक की मांग की है। वे चाहती हैं कि उनके तरफ से भी FIR दर्ज की जाए, लेकिन पुलिस पर उनका आरोप है कि जब वो मुसहरी थाने पहुंची तो बिजली काट दी गई और उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया।